हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल राइट में ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि भारत के अंदर 14 साल तक के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, 14 साल तक के किसी भी बच्चे से कार्य करा रहा है, तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो ये आर्टिकल 24 हमें बताता है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, मैंने इसीलिए ऑप्शन आर्टिकल 23 भी दिया था। देखिए है क्या कि आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं इन दोनों में। आपको ध्यान रखना है, 14 साल तक के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 24 हमें बताता है। और आर्टिकल 23 हमें बताता है जैसे कि चाइल्ड लेबरिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इन सारी चीजों को इलीगल करार दिया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि आप गुलामी नहीं करा सकते किसी से, और इंसानों की खरीद फरोख्त का व्यापार नहीं कर सकते। ये सब आर्टिकल 23 में बताया गया है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 14 साल की जब बात हो तो 14 साल और वैसे ही 24। ठीक है, तो 14 साल का मतलब 24, ऐसे करके भी आप ध्यान रख सकते हो। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी कंपनी है जो कि पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमेंट मेकर कंपनी बन गई है? तो ये है अडानी ग्रुप। ये इस वजह से हुआ कि अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं। अडानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट के अंदर 56.69% स्टेक खरीदे हैं और अंबुजा सीमेंट के अंदर 63.15% स्टेक खरीदे हैं। मतलब बहुमत में स्टेक परचेज किए हैं। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अडानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप अब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सीमेंट मेकर बन गया है पूरे भारत के अंदर। नंबर वन पे कौन है? तो नंबर वन पे है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। इस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन इस टाइम पर है 1.87 लाख करोड़। इस वजह से नंबर वन सीमेंट मेकर कंपनी है इस टाइम पे। और अडानी ग्रुप के द्वारा एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट दोनों के साथ टोटल 51,000 करोड़ की डील साइन करी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीएसबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीएसबी बैंक, जिसको बोलते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक, प्रलय मुंडाल अभी नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। सीएसबी बैंक की स्थापना 1920 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर। क्या है? त्रिशूर। त्रिशूर कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। और प्रलय मंडल जो है ये अभी सीएसबी बैंक में नहीं आए हैं। ये अप्रैल 2022 में इंटर्म सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए थे। फिलहाल अब ये सीईओ और एमडी बना दिए गए हैं अगले 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने एक बार फिर से रशिया को सरपास कर दिया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है अगस्त के महीने में? तो ये देश है सऊदी अरेबिया। देखिए है क्या कि सऊदी अरेबिया पहले भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे ज्यादा तेल लेता है इराक से और सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया से लेता है। लेकिन अभी हुआ क्या था कि जून के महीने में रशिया नंबर 2 पर आ गया था, सऊदी अरेबिया से आगे निकल गया था। और जून और जुलाई 2 महीने रशिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर रहा। लेकिन अगस्त में सऊदी अरेबिया से डील हमारी साइन हुई और रशिया को एक बार फिर से सरपास करके सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे आ गया है। तो एक बार देख लीजिए, टॉप 5 तो एटलीस्ट आप ध्यान ही रखिए। इराक से सबसे ज्यादा तेल लेते हैं, फिर सऊदी अरेबिया, फिर रशिया, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर कजाकिस्तान और फिर जाके अमेरिका से। तो अमेरिका से हम लोग काफी कम तेल लेते हैं इन कंपैरिजन टू इराक एंड सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब रिलीज करी गई है। इस किताब का नाम है अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। ये किताब किसके द्वारा रिलीज करी? इसको फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए इस किताब के नाम से ही आपको पता लग रहा है, इस किताब में डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके रिफॉर्मिंग आइडियाज के बारे में बताया गया है और साथ में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और उनके टाइम पीरियड पे उनके परफॉर्मिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है। तो एक तरफ BR अम्बेडकर के रिफॉर्मिंग आइडियाज के बारे में जिसने संविधान की बुनियाद रखी, और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाने जाते हैं, इनके आइडियाज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। इस किताब को लॉन्च किया गया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें फॉरवर्ड दिए गए हैं इलैया राजा के द्वारा। इलैया राजा आपको पता है कौन है? ये गीतकार हैं, संगीतकार हैं। ओके। और इसके अलावा इनका जन्म 1943 में हुआ था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, जब बी आर अम्बेडकर भारत की आज़ादी के बाद, और जब एक दौर आया था जब बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया, उस टाइम पर करीब 10 साल उम्र के आसपास इनकी रही होगी, क्योंकि 1956 में निधन हो गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो इनके द्वारा फॉरवर्ड इस किताब में दिए गए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा ये कौन सा देश है जिसको फुल डेमोक्रेसी नहीं होने के रूप में अब डिक्लेयर कर दिया गया है? मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट ने यह चीज डिक्लेयर करी है कि अब यह देश पूर्णतः डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा है, मतलब यहां पर लोकतंत्र नहीं है, जबकि चुनावी निरंकुशता देखने को मिल रही है। तो यह है हंगरी। हंगरी को ऐसा इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम पीरियड से हंगरी के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा भी हो चुकी है, जिसकी वजह से पूर्ण लोकतंत्र देश नहीं होने के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं फॉरेंट, और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बेन। क्या नाम है इनका? विक्टर ऑर्बेन। आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा हंगरी को 7.5 बिलियन यूरोस की धनराशि दी जानी थी सहायता स्वरूप, लेकिन ये जो पूरा अमाउंट था इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए, जब तक कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है। इसके अलावा हर साल हंगरी को यूरोपियन यूनियन की तरफ से $6 बिलियन की वित्तीय सहायता पिछले कुछ टाइम से जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर? तो इसको लॉन्च करने वाले मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इस टाइम पे रेलवे मंत्रालय, कम्युनिकेशन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय संभाल रहे हैं। अश्वनी वैष्णव के द्वारा ये जो स्वच्छता पखवाड़ा मिशन लॉन्च किया गया है, ये इसका 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि क्लीनलीनेस पर ध्यान देना। लगातार रेलवे के अंदर, कम्युनिकेशन विभागों के अंदर स्वच्छता के लिए कैंपेन चलाए जाएंगे। साथ में टीबी पेशेंट्स को सर्विसेज दी जाएंगी, क्योंकि भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक टीबी को पूरे तरीके से भारत से खत्म करना है, टीबी मुक्त भारत हमें बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन मंत्रालयों के द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी, जैसे कि जिसको आप हिंदी में बोलते हो रक्तदान करना। और फोकस यहाँ पर है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये मेन उद्देश्य है स्वच्छता पखवाड़ा का। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने अभी हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण जीत लिया है? तो इस बार बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है डूरंड कप का 31वां। इस बार बेंगलुरु ने मुंबई को हराया है फाइनल में। अगर बात करी जाए पूरे संस्करण की, तो इसमें 20 टीमें खेली थी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है कि डूरंड कप का आयोजन 3 राज्यों में एक साथ किया गया। पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में इसके कुछ मैचेस हुए हैं, और कुछ मैचेस आसाम में हुए थे। मणिपुर के अंदर इम्फाल में हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में हुए हैं, और आसाम के अंदर गुवाहाटी में हुए हैं। और डूरंड कप जो है पहली बार इसको खेला गया था 1888 में, इसी वजह से इस बार इसका 131वां संस्करण खेला गया है। डूरंड कप जो पहली बार 1888 में खेला गया था, तब ये शिमला में खेला गया था। कहाँ पर? शिमला में। और इस बार का जो फाइनल मैच हुआ है बेंगलोर और मुंबई के बीच में, ये कोलकाता के अंदर सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया है। कहाँ पर? सॉल्ट लेक स्टेडियम। आप लोगों ने मे भी देखा भी हो, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जो है इसके कैप्टन सुनील छेत्री हैं। इंडियन फुटबॉल टीम के भी कैप्टन सुनील छेत्री हैं। तो इन्होंने जब ट्रॉफी रिसीव करी है, तो उस टाइम पर इनको पुश किया गया ट्रॉफी लेते टाइम, तो जिसकी वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है उनको, जिन्होंने इनको पुश किया है। अब वो एक पॉलिटिशियन है, बाकी आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ विल डिप्लॉय फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड अलोंग इंडिया पाक बॉर्डर इन गुजरात एंड विच प्लेस? कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा पहली बार कैमल राइडिंग स्क्वाड इस तरीके का लॉन्च किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला सोल्जर ही हैं। तो इसको कौन से 2 राज्यों में लॉन्च किया गया है? एक तो गुजरात में और दूसरा राजस्थान में लॉन्च किया गया है।
केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये इस तरीके का पहला स्क्वाड है जिसमें आर्मी के अंदर कैमल स्क्वाड को ऑपरेट कर रही हैं महिला सोल्जर्स और अधिकारी। इस स्क्वाड की अगर बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ये महिला अधिकारी और सोल्जर्स इस बार 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर को बीएसएफ का राइजिंग डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना करी गई थी और इस टाइम पे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। आपको पता है जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है ये 1222 किलोमीटर की लगती है, राजस्थान से 1170 किलोमीटर, गुजरात से 506 किलोमीटर और पंजाब से 425 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। टोटल इनको अगर मिला दिया जाए तो पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा 3323 किलोमीटर की लगती है। ये स्टैटिक जीके का डेटा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के नए अध्यक्ष के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विनोद अग्रवाल जी। ये अब संभालेंगे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर को। इन्होंने केनिची आयुकावा को सक्सीड किया है। किसको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, केनिची आयुकावा। ये इनसे पहले इसके प्रेसिडेंट थे। और जो शैलेश चंद्र हैं ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और सत्यकाम आर्य जो हैं ये टीजरर बनाए गए हैं, मतलब कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये 3 अपॉइंटमेंट मैंने आपको दे दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। अब आप जहां पर भी नोट्स मेंटेन करते हैं इसको जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैम्बो डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बम्बू भी बोला जाता है, बांस भी बोला जाता है इसको। तो बांस को सुरक्षित रखने के लिए, इनके पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को यह दिवस मनाया गया। और आपको पता है बांस से क्या बनता है? इससे फाइन क्वालिटी का पेपर बनता है। एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो पेपर होता है, जो कागज होता है, वो बम्बू से ही बनता है। पूरे दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज बैम्बू की खेती के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बट भारत के अंदर फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो बैम्बू की खेती बहुत अच्छी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम। अब आप समझ लीजिए कि इसका व्यापार कितना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में इसके लिए वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है। 18 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। क्या बोलते हैं? इक्वल पे डे। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर लोगों को इक्वल वैल्यू के आधार पर उनको वेतन देना चाहिए, मतलब पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल कैंडिडेट है तो ज़्यादा उसको सैलरी मिले, फीमेल कैंडिडेट है तो कम सैलरी मिले। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में ईएनसी याचिंग चैंपियनशिप कंडक्ट करी गई? तो याचिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही में विजाक में कंडक्ट करी गई है, जिसको विशाखापत्तनम बोलते हैं। और विशाखापत्तनम इंडियन नेवी की सबसे बड़ी नेवल कमांड तो है ही है और साथ में ईस्टर्न नेवल कमांड भी है। इस बार इस याचिंग कंपटीशन में 46 याचमैन ने हिस्सा लिया और 8 याच वुमेन ने हिस्सा लिया था। टोटल अगर टीमों की बात करें तो 60 टीमों ने इसे खेला। इसकी शुरुआत 13 सितंबर को हुई थी और ये 18 सितंबर तक चैंपियनशिप चली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जो हैं इनके द्वारा 120 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 120 फीट ऊंचा तिरंगा जो अभी है ये पुलवामा में फहराया गया इनके द्वारा। पुलवामा साउथ कश्मीर में पड़ता है और यहीं से मनोज सिन्हा के द्वारा 9.11 करोड़ के युवाओं के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मेन उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को सेल्फ डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, वहाँ के यूथ की स्किल्स को बढ़ाना ताकि वो अपना रोजगार खुद कर सके और अपना जीवन यापन कर सके एक अच्छे नागरिक की तरह। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है भारत सरकार के द्वारा डिजी लॉकर योजना जो चलाई गई थी ये कौन से वर्ष में शुरू करी गई थी? आपको पता होगा यूट्यूब पर मैंने स्टैटिक जीके की फ्री सीरीज लॉन्च करी है और कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पर ध्यान दूंगा मैं। वहां पर कुछ भी इस तरीके की बातें आप देखने को नहीं आपको मिलेंगी कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो या फिर इधर उधर की बातें, कुछ भी नहीं। सिर्फ कंटेंट मैं आपको दूंगा और मैंने आपके लिए लक्ष्य बनाया है कि 20 अक्टूबर से पहले
मैं आपका जितना भी स्टैटिक जीके मैंने जो आपसे परसों शेयर किया था रात में स्ट्रैटेजी में, अगर अभी भी नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। तो वहां पर जो भी कंटेंट मैंने आपसे डिस्कस किया था वो सारा कंटेंट मैं 20 अक्टूबर से पहले आपका करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, आपका इस बार बहुत सारा भला होने वाला है। और ये सब इस वजह से कि मुझे भी लग रहा है कि इस 20,000 वैकेंसीज के पात्र आप बने, आप इस पूरी जलधारा का फायदा उठाएं और आपको भी इन 20,000 नौकरियों में से एक नौकरी मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आने वाले टाइम में आपको पता ही है जीएसजीके का वेटेज बढ़ चुका है, आप जीएसजीके का फाउंडेशन बैच मेरा अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपका कवर करा रहा हूँ। उस लिंक पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस को। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।